आइए हमारे भक्ति प्रवाह कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ विस्तार करें। आज हम आप लोगों के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक बहुत सुंदर और पावन कथा लेकर आए हैं, जिसके लिए जो लोगों को घमंड होता है, अहंकार होता है कि हमको जो है बहुत दिन तक जीना है, ये अहंकार इस कथा को सुन करके इस पावन पुराण के कथानक को सुन करके और सभी लोगों का अहंकार अभिमान ये चूर चूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो आइए इस कथा को आप लोग जरूर सुनें, और अगर सुन लेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा और आप लोग अपने सच्चे मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो इसलिए इस कथा को एक बार जरूर सुनें और भक्ति कथा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, देवराज, देखिए गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, 7 दीप नवखंड में कि गुरु ते बड़ा न कोय, और करता करे न करी सके, गुरु करे सोई होए। बताया गया है कि 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं माना गया है। इसलिए जो कर्ता नहीं कर सकता है, जो भगवान नहीं दे सकते हैं, परमात्मा नहीं दे सकते हैं, वो यदि गुरु की कृपा हो जाए तो संभव हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है जीवात्मा को। इसलिए हम आज गुरु की महत्तम को लेकर के एक बहुत बढ़िया प्रसंग आप लोगों के लिए लाए हैं, और उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय की बात है, देवराज इंद्र पर गुरु की कृपा हो गया और गुरु से वरदान मिल गया बृहस्पति जी से कि आप जितना धन चाहेंगे उतना धन आपको प्राप्त होता रहेगा, जितना इच्छा करेंगे धन की उतना धन आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार से गुरु के आशीर्वाद हो गया। तो देवराज इंद्र ने क्या सोचा कि एक ऐसा महल बनवाएं हम जिसमें आज तक कोई इंद्र या कोई राजा न बनवाया होगा और न भविष्य में बनवा पाएगा। इस प्रकार से एक सुंदर और बड़े महल का निर्माण कराने लगे देवराज इंद्र। देखिए, एक बहुत विशाल महल का निर्माण करवाते हैं, जिसमें देव शिल्पी विश्वकर्मा जिसको कहते हैं, वो एक क्षण में जो नगर बसा देते हैं, पूरे विशाल नगरी का निर्माण कर देते हैं, वह देव शिल्पी विश्वकर्मा केवल 1 साल तक उसका न्याय कंप्लीट करते हैं, न्याय पूरा पूर्ण करते हैं, बुनियाद भरते हैं। केवल 1 वर्ष बुनियाद भरने में लग जाता है उस महल का। इस प्रकार से देवशिल्पी विश्वकर्मा परेशान हो करके और विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं। जगत पति जनार्दन श्री विष्णु भगवान से के लोक में पहुंच करके उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, इंद्र ने तो हमको परेशान कर दिया। भगवान ने पूछा किस लिए? तो देवशिल्पी विश्वकर्मा कहने लगे कि प्रभु, मैं तो एक ऐसा महल बनवाते हैं, निर्माण कराते हैं, जिसमें हम लोग केवल 1 साल में बुनियाद पूर्ण कर पाए हैं। तो इसलिए कहा कि 1 वर्ष लग गया बुनियाद भरने में,
तो ये महल कब बन करके तैयार होगा। इसलिए प्रभु हमारी विनती है कि इससे हमें छुटकारा दिलाइए। भगवान बोले कि हे देव शिल्पी विश्वकर्मा, तुम चलो, हम अभी आ रहे हैं थोड़े समय में। देव शिल्पी विश्वकर्मा तो वापस लौट गए और कुछ समय के बाद भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, किशोर अवस्था, और ब्रह्मचारी बन करके इंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं। इंद्र ने अपने कर्तव्य और नियमानुसार तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके और उनका चरण धोते हैं, चरणोदक लेते हैं। इसके बाद पूजन करके और सुंदर आसन पर विराजमान किया और इसके बाद कुशल पूछने लगे कि हे महाराज, हे ब्रह्मचारी, आपका कैसे आगमन हुआ, मेरे लायक के क्या सेवा है वो बताइए। जब इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि देखिए, हमारे मन में भी आ गया, तो आप सुना है कि एक बहुत विशाल महल बनवाते हैं, तो इसीलिए हमारे मन में भी उत्कंठा हुई कि चल करके देखें कैसा महल बनवाते हैं। ऐसा महल तो कोई इंद्र ने नहीं बनवाया था। तो इंद्र ने कहा कि क्या आप और कोई इंद्र को जानते हैं, क्योंकि वो बालक रूप में थे, इसलिए कहा भी इनका आयु तो बहुत कम है। तो कहा क्या और इंद्र को कोई को जानते हैं आप। कहा मेरे सामने तो पता नहीं कितने इंद्र बीत गए, पता नहीं कितने इंद्र चले गए मेरे सामने। कहा रे वाह। तब तक भगवान ने एक ऐसी माया दिखाई इंद्र को कि वहां पर एक ऋषि आकर पहुंच जाते हैं। तो वो ऋषि जब आकर पहुंचे तो इंद्र ने उनका भी चरण धोया, चरणोदक लिया, महल में छिड़काव किया और इसके बाद उन ऋषि से 4 प्रश्न किया इंद्र ने। 4 प्रश्न क्या क्या। पहला प्रश्न, आपका शुभ नाम क्या है। दूसरा प्रश्न, आपका शुभ स्थान कहाँ है। तीसरा प्रश्न, वो जो है सर पे अपने एक चटाई रखे थे, तो कहा ये सर पे आप चटाई क्यों रखे हैं। और चौथा प्रश्न, उनके पेट में गुलामा बहुत दूर तक, मतलब वो बाल जमा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ उखाड़े बने थे बाल। तो इसलिए पूछा इंद्र ने कि देखिए ये बाल कुछ समझ में आते हैं कि यहाँ उखाड़े गए हैं, ये क्यों, ये कैसा है, क्या लीला है आपकी। इंद्र तो ऋषि बोले, हे देवराज इंद्र सुनो, मेरा शुभ नाम है लोमस ऋषि, मेरा शुभ नाम है लोमस ऋषि, और ठीक है भाई, मेरा शुभ नाम है लोमस ऋषि, और मैंने स्थान तो कहीं बनाया नहीं, और ये जो है हमने जो चटाई सर पे रखे हैं, इसका प्रतीक ये है कि वर्षा में ये जल से बचाता है, ठंडी में ये शीत से मुझे बचाता है, और ग्रीष्म ऋतु में ये मुझे गर्मी धूप से बचाता है। इसीलिए हमने सर पे चटाई रखे हैं और रखे रहते हैं इसीलिए। और चौथा प्रश्न जो आपने पूछा कि ये हमारे रोम के बारे में, तो ये जब एक इंद्र की अवधि पूरी होती है समय, तो हम एक रोमा उखाड़ के फेंक देते हैं। जब एक इंद्र की समय पूरा होता है तो एक रोमा उखाड़ के फेंक देता हूँ, और ये जब मेरे पूरे पेट का बार खत्म हो जाएगा बाल, तो हमारी आयु पूरी हो जाएगी। इसीलिए मेरा आयु बहुत कम है, इसीलिए हमने कहीं स्थान बनाया नहीं। इस बात को सुन करके इंद्र के होश उड़ गए। अरे बताइए, जब मेरा एक समय पूरा होता है हमारा राज का, तो ये एक रोमा उखाड़ के फेंक देते हैं, और जितना रोमा है इनका, जब कुल पूर्ण हो जाएगा तब इनका आयु पूरा होगा।
तो इन्होंने कहीं स्थान ही नहीं बनाया। तो हम इतना बनाकर क्या करेंगे? हमारा तो केवल एक ही मनवंतर राज रहता है, क्योंकि इंद्र जो है एक मनवंतर तक राज करते हैं। लेकिन ये तो मैं इंद्र और लोमश ऋषि की बात बताया, लेकिन आज कलयुग के मनुष्यों की क्या बात है वो तो गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि लघु जीवन सम्मत पंचदशा कल्पांतर ननास गुमान अस। बताया लघु जीवन सम्मत पंचदशा, कलयुग में केवल मात्र 15 वर्ष की आयु रह जाएगी, लेकिन उनको गुमान अर्थात घमंड इतना बड़ा रहेगा कि हम एक कल्प भर मुझे रहना है। कितना? एक कल्प। कल्प आप लोग नहीं जानते होंगे, हम बताएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कल्प की ज्ञान होगा। ये बताया गया है कि ये चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 72 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प में 14 इंद्र और 14 मनु बीत जाते हैं। कलयुग की आयु देखिए, हर युगों की आयु कितनी कितनी होती है, इसको हम बताएंगे। हमारे इसको देखने के लिए इसको हम अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, और ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान सुनने के लिए हमारे, और देखिए वहीं से इंद्र को ज्ञान हो जाता है और विष्णु भगवान अपने वैकुंठ लोक लौट जाते हैं, लोमश ऋषि भी वहाँ से चले आते हैं। ऐसे ऐसे महान और दिव्य ज्ञान सुनने के लिए हमारे भक्ति प्रवाह कथा यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ विस्तार करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।